गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने जो नेशनल जो मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट था, जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है, वो हमने रीड कर लिया। तो आज हम जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो रीड करेंगे। द एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, शिक्षा और अंग्रेजी शासन। इन एंशियंट टाइम्स देयर वाज अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन। पुरातन समय में एजुकेशन का जो एजुकेशन के लिए प्रबंध था वो प्रॉपर था। द एजुकेशन वाज इम्पार्टेड टू बोथ वीमेन एंड मैन। जो एजुकेशन थी वो औरतों को और मर्दों को दोनों को ही प्रोवाइड की जाती थी। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जो आधुनिक शिक्षा का इतिहास। बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के आने से पहले इन इंडिया रिलीजियस एजुकेशन वाज गिवन इन आश्रम्स, पाठशालास, मदरसास, टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज। जो धार्मिक एजुकेशन थी वो आश्रम्स में दी जाती थी, पाठशाला में, मदरसा में, मंदिरों में, और जो मॉस्क्यूज मस्जिद होती थी इनमें प्रोवाइड की जाती थी। स्कूल्स इन मॉस्क्यूज वर कॉल्ड मकताब। जो मस्जिदों में स्कूल होते थे उनको मकताब्स बोला जाता था। वेयर द स्टूडेंट्स लर्नड अबाउट द कुरान शरीफ, जहाँ पर जो विद्यार्थी होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो कुरान शरीफ की शिक्षा प्राप्त करते थे। एंड पाठशालास इन टेम्पल्स एंड गुरुद्वाराज। जो पाठशालाज होती थी वो मंदिरों और गुरुद्वारों में होती थी। इन दीज स्कूल्स द रिलीजियस बुक्स वर टाट इन देयर ओन लैंग्वेज। इन स्कूल्स में जो बुक्स होती थी वो उनकी जो लैंग्वेज थी उसके माध्यम के राहीं जो रीड करवाई जाती थी। हिंदू स्टूडेंट्स टाट अबाउट संतान रिलीजन, जो संतान रिलीजन था उसके बारे में शिक्षा प्राप्त करते थे। रेस्पेक्ट द काउ एंड ब्राह्मण्स, काउ और ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल द एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक इन मकताब्स। जो मकताब्स होते थे उनमें उर्दू, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में शिक्षा दी जाती थी। इन गुरमुखी एंड पंजाबी इन गुरुद्वाराज, गुरुद्वाराज में गुरमुखी और पंजाबी के राही शिक्षा दी जाती थी। एंड इन हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज इन टेम्पल पाठशालाज। मंदिरों और पाठशालाओं में जो हिंदी और संस्कृत के राही शिक्षा दी जाती थी। द रिलीजियस लीडर्स लाइक मौलवी एंड पंडित यूज टू टीच द स्टूडेंट्स। जो धार्मिक लीडर थे जैसे मौलवी, पंडित, वो स्टूडेंट्स को शिक्षा देते थे। फॉर हायर स्टडीज हाई स्कूल्स वर देयर। उच्च शिक्षा के लिए जो हाई स्कूल थे वो भी मौजूद थे। वेयर द स्टूडेंट्स बिलोंग टू ऑल रिलीजन्स वर इम्पार्टेड एजुकेशन, जहाँ पर सभी धर्मों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। फॉर हायर एजुकेशन इन हिंदी एंड संस्कृत कॉलेज स्कूल्स, उच्च शिक्षा के लिए हिंदी और एंड संस्कृत स्कूल्स एंड कॉलेज वर ओपन, ये ओपन किए गए थे इन बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में जैसे बनारस। स्कूल्स वर ओपन इवन फॉर एजुकेशन इन हैंडीक्राफ्ट्स। जो स्कूल थे जैसे हैंडीक्राफ्ट्स कित्ते के लिए, ट्रेड व्यापार के लिए भी ओपन किए गए थे। विच वर नॉन एज महाजन स्कूल्स, जिनको महाजन स्कूल्स कहा जाता था। द न्यू एजुकेशन सिस्टम, जो न्यू एजुकेशन सिस्टम था। द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अंग्रेजों ने भारत में नई शिक्षा प्रणाली का विस्तार किया। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अधीन विच मेन पर्पज वाज, जिसका मेन उद्देश्य था यू द स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ थिंकिंग, जो विद्यार्थी है को खुद के बारे में सोचें। इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न लिटरेचर वाज टाट इन स्पाइट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा और जो पश्चिमी साहित्य था ये भारतीय लैंग्वेज के साथ साथ इनको भी रीड करवाया जाता था। न्यू स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड। नए स्कूल, नए कॉलेज और नई यूनिवर्सिटीज़ को
स्थापित किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा के लिए, एंड इट्स लिटरेचर, और इंग्लिश साहित्य के लिए। फिक्स्ड सिलेबस वर फॉर्मड एंड मोर अटेंशन बिगेन टू गिव टू टेक्निकल एजुकेशन। इनके लिए जो सिलेबस था वो निर्धारित किया गया और जो ज़्यादा ध्यान था वो टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, उन पर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर दिया गया। पर्पस टू स्टार्ट वेस्टर्न एजुकेशन, जो पर्पस था वेस्टर्न एजुकेशन को स्टार्ट करने का। द ब्रिटिशर्स नीडेड एजुकेटेड पीपल टू रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजों को अपना शासन चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी। दे नीडेड द पीपल हु कुड लिसन द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस। उनको वह लोग, उन लोगों की जरूरत थी जो भारतीय लोगों की समस्या को समझ सकें। एंड कुड कम्युनिकेट इंग्लिश, और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। इन द व्यूज ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अनुसार, द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की जिन भारतीयों ने, कुड ईजिली बी एग्री टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, उनको बड़ी आसानी से ईसाई धर्म में तब्दील किया जा सकता। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा का विकास। द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो अंग्रेजी शासन में लागू की गई थी। इन 1641 AD टू प्रोपागेट क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन टू इंडियंस। तो भारतीयों को शिक्षा देने के लिए ईस्ट इंडियन कंपनी ने स्टार्ट कर दिया। इन 1715 AD कंपनी ओपनड सेंट मैरी क्रिश्चियनिटी स्कूल। तो 1715 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी थी, उन्होंने सेंट मैरी क्रिश्चियनिटी जो स्कूल था वो मद्रास में ओपन कर दिया। लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स, जॉनथन डंकन ओपन अ संस्कृत स्कूल हियर। उन्होंने भी एक स्कूल का निर्माण किया है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1813 AD 1854 AD। जो एजुकेशन का विकास था 1813 से लेकर 1854 AD तक। इन द चार्ट एक्ट ऑफ 1813 गवर्नमेंट प्लान टू स्पेंड 1 लाख रुपीज। जो चार्ट एक्ट 1813 था उनके थ्रू सरकार ने जो ये प्लान किया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा एवरी ईयर, हर एक साल। बट दिस मनी कुड नॉट बी स्पेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिक्स्ड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। परंतु ये पैसा खर्च नहीं किया जा सका जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने शिक्षा के लिए निर्धारित की थी। इन 1823 AD अ कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिस्कस द एजुकेशनल पॉलिसी। तो एक कमेटी का निर्माण किया गया 1823 AD में जो कि एजुकेशन पॉलिसी पर डिस्कस करे। बट डिसएग्रीमेंट स्टार्टेड अमंग द मेंबर्स। पर तो मेंबर्स, इस कमेटी के मेंबर्स में असहमति हो गई। सम मेंबर्स वर इन फेवर ऑफ स्पेंडिंग दिस मनी ऑन द वेस्टर्न एजुकेशन। कुछ मेंबर थे वो वेस्टर्न एजुकेशन पर ये पैसा खर्च करना चाहते थे इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश माध्यम के राय। वेयर अदर मेंबर्स wanted that the medium of instruction should be vernacular language like Sanskrit, Persian and Arabic। पर तो कुछ मेंबर ये चाहते थे जो एजुकेशन है वो जो हमारी देशी भाषाएं हैं जैसे संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इसकी राही होनी चाहिए। When Lord Macaulay became the president of education committee, जब वो जो लॉर्ड मैकले था वो एजुकेशन कमेटी का प्रेसिडेंट बना इन 1853 AD में, ही टुक द डिसीजन इन फेवर वेस्टर्न एजुकेशन। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के पक्ष में फैसला लिया। राजा राम मोहन रॉय आल्सो लेड स्ट्रेस टू अडॉप्ट वेस्टर्न एजुकेशन। राजा राम मोहन राय ने भी वेस्टर्न एजुकेशन का पक्ष किया। इन 1854 AD द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल चार्ल्स वुड मेड some recommendations which are called Wood's dispatch। 1854 AD में प्रेसिडेंट बोर्ड कंट्रोल चार्ल्स वुड था, उन्होंने कुछ सिफारिश की। इन सिफारिश को ही वुड्स डिस्पैच कहा जाता है।
सेटिंग अप द हंटर कमीशन इन 1882 AD, हंटर कमीशन की स्थापना। फॉर द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन द गवर्नमेंट सेटअप हंटर कमीशन, एजुकेशन के विकास के लिए हंटर कमीशन का निर्माण किया गया। सर्टेन रिकमेंडेशन वर मेड बाय इट गिवन, जो इसके द्वारा सिफारिश की गई थी वो नीचे लिखी। फर्स्ट, ग्रांट्स शुड बी गिवन टू प्राइवेट स्कूल्स, जो ग्रांट्स है वो प्राइवेट स्कूल को देनी चाहिए। सेकंड, एफर्ट शुड बी मेड टू इम्प्रूव द सेकेंडरी स्कूल्स, जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए यत्न करने चाहिए। थर्ड, स्पेशल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द एजुकेशन ऑफ वीमेन, औरतों के लिए जो शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिए। फोर्थ, स्टूडेंट्स शुड बी गिवन फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन, स्टूडेंट्स को शारीरिक और दिमागी शिक्षा जो मेंटल एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए। फिफ्थ, द गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरली इंटरफेयर इन स्कूल्स एंड कॉलेज, जो गवर्नमेंट को बेवजाय स्कूल और कॉलेज में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन, तो सरकार ने इस हंटर कमीशन की जो सिफारिश थी, रिकमेंडेशन थी, उनको स्वीकार कर लिया। विच बिकेम द मेन बेस फॉर द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जो कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक बेस बन चुकी थी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।